हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के बहुत अच्छे से मजे ले रहे होंगे। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, जितने भी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके डिफरेंशिएशन के बारे में। लेकिन इन सबको डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें कुछ बातें सीखनी होंगी जो इन क्वेश्चंस में यूज होंगी। ठीक है, जैसे साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, इन सबके फॉर्मूले में बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहले साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा के फॉर्मूले के बारे में ही डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए साहब। ठीक है, अगर मैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला लिखूं तो साइन टू थीटा का जो बच्चे फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे साइन टू थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, टू साइन थीटा इंटू कॉस टू थीटा, और दूसरा फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। चलिए, ठीक है, ऐसे ही आपका cos टू थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। cos टू थीटा के दो, है ना, सॉरी, cos टू थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं, है ना। जैसे पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है cos टू थीटा का टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। और तीसरा फॉर्मूला होता है वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चे फोर्थ फॉर्मूला होता है वन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास cos टू थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसमें से ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। होते तो चारों हैं, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा और ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, है ना, आपकी एक्सरसाइज 5.3 में, एनसीईआरटी क्लास 12। ठीक है, और साइन टू थीटा के दोनों फॉर्मूले यूज होंगे इस वाली एक्सरसाइज में, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला भी टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में यूज होगा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम सीखते हैं टेन टू थीटा का एक और फॉर्मूला। टेन टू थीटा, टेन टू थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। क्या बच्चे? टू टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। सही है। देखो, एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं याद करने की। देखो, साइन टू थीटा का ये भी फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन टू थीटा के में बस फर्क क्या है, यहां माइनस है और यहां साइन टू थीटा के फॉर्मूले में क्या है, प्लस। तो अच्छे से याद कर लेना, साइन टू थीटा के फॉर्मूले में प्लस आता है और टेन टू थीटा के फॉर्मूले में बच्चों कितना आता है, माइनस आता है। बढ़िया। तो चार है ना, कितने फॉर्मूले हो गए, चार फॉर्मूले ये, दो फॉर्मूले और एक फॉर्मूले ये। सिंपल तरीका ये है कि देखो, साइन टू थीटा का आपको अच्छे से याद होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा ये सारे फॉर्मूले। एक छोटी सी ट्रिक है, इसे देख लेना। ठीक है, चलिए, चलिए, ठीक है। और क्वेश्चन करने से पहले हमें थोड़े टेन वर्स एक्स, साइन वर्स एक्स, है ना, इनके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। जैसे आपने सीखा होगा साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता था, कॉस एक्स, वो एक स्टैंडर्ड है ना फॉर्मूला था। फिर उसके बेसिस पे आपने क्वेश्चन करे होंगे कि आप साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का डिफरेंशियल बता दो, है ना। हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 के, है ना, इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया है मैंने। ठीक है, ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन सबके ना स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं जो हम सीखेंगे, है ना, डिफरेंशियल में। जैसे मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चे, कितना होता है, वन अपॉन माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब ऐसे ही y इक्वल टू, अगर मैं टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सही है मेरे प्यारे बच्चे। देखो, साइन इनवर्स एक्स का क्या है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या है, माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में बस किसका फर्क है, साइन का फर्क है, ये प्लस है ये माइनस है। वैसे ये देखो, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स में डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है आपका, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स में उसका डेरिवेटिव कितना है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। किसका फर्क है, फिर से अगेन देखो, प्लस और माइनस का। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे देखेंगे हम, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, जो सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस के, सॉरी, वन अपॉन एक्स
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ऐसे ही y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने खुद ही लिख लिया होगा मेरे बिना बताए। बहुत सही, सही लिखा है आपने। क्या लिखा है आपने? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, ये साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ये, कॉस इनवर्स एक्स के आगे माइनस लगा देना। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स एक्स के आगे भाई बच्चों माइनस लगा देना। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कोसेक इनवर्स एक्स के आगे मेरे प्यारे बच्चे क्या लगा देना? माइनस लगा देना। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आप कॉपी करिए, है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चलो, है ना? देखो, आपको एक क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा ना आपको क्वेश्चन की पहचान होना चाहिए कि जैसे मैंने तो, है ना, मुझे तो प्रैक्टिस है, मैं तो कर दूंगा, लेकिन आपको ना पहचान होनी चाहिए कि आप कैसे सीखोगे कि भैया हम ये कैसे क्वेश्चन कैसे करें। ठीक है, जैसे एक हल्की सी, है ना, आपको अप्रोच बताता हूं, हल्की सी अप्रोच बताता हूं। जैसे अगर क्वेश्चन में, है ना, अभी क्वेश्चन का बेसिक सीखो। जैसे 1 - cos² थीटा इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है बच्चे? साइन स्क्वायर थीटा। 1 - cos² इक्वल टू कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बच्चे 1 + tan² इक्वल टू कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारी टेंथ की आइडेंटिटीज होंगी जो बहुत अच्छे से आपको याद होंगी। ठीक है, ऐसे ही 1 + tan² इक्वल टू कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे इसकी थर्ड आइडेंटिटी होती है ना, मतलब जो आपको ध्यान रखनी है, वैसे बेसिकली यही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कितना होता है? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन एक तरीके से आपको अप्रोच, है ना, अप्रोच है क्वेश्चन को समझने के लिए कि हम क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे साइन वर्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है साइन वर्स 2x/1 + x²। लेकिन अगर इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने बैठ गए तो टाइम बहुत खर्च होगा और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा होगी। उसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम अप्रोच, ये वाली अप्रोच काम करेंगे। ठीक है, 1 - cos² इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 + tan² इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और बच्चे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कितना होता है बच्चे? tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखो, मैं आपको अप्रोच सिखाता हूं कैसे यूज करेंगे। किसके आगे माइनस है? कॉस के। किसके आगे प्लस है? टेन के। किसके पीछे माइनस है? सेक के। दोबारा दोबारा, ये आगे होगा, ये वाला क्या होगा? आगे, और ये क्या होगा आपका? पीछे। तो किसके आगे माइनस है? कॉस के। किसके आगे प्लस है? टेन के। किसके पीछे माइनस है? सेक के। तो ध्यान रखना, ठीक है, आ रहा है समझ में? किसके आगे माइनस? कॉस के। किसके आगे प्लस? टेन के। किसके पीछे माइनस? सेक के। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना, क्वेश्चन की फॉर्म आपको कैसे मिलेगी? जैसे अगर आपको ऐसे दिख रहा है 1 - x², 1 - x², कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो आप x बराबर क्या अप्रोच करोगे? x बराबर क्या अप्रोच करो, ये बस ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है, ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर देके जाएगा एग्जाम में। ठीक है, और बाकी कंपटीशन में भी ये अप्रोच ही अपनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में जेई मेन और आईआईटी जैसे एग्जाम में बेटा ज्यादा टाइम नहीं होता, है ना, तो आप क्या करते हो, है ना, आप छोटे से स्टेप से, है ना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करते हो। ठीक है, चलिए, जैसे 1 - x², ठीक है, किसके आगे माइनस था? कॉस के। किसके आगे माइनस था? कॉस के। तो ध्यान रखना, जब भी 1 - x² दिखे तो x बराबर या तो आप कॉस थीटा पुट कर सकते हो, या x बराबर क्या पुट कर सकते हो? साइन थीटा। सही है बच्चे? ध्यान रखना, जब भी 1 - x² हो तो आप x बराबर कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो, या फिर x बराबर क्या पुट कर सकते हो? साइन थीटा। ठीक है, जैसे अगर 1 + x² हो तो किसके आगे प्लस बताया था भैया ने? आपको बताया था भैया ने x किसके आगे प्लस था? टेन थीटा। तो x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? x बराबर सब्स्टिट्यूट कर देना टेन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर x² - 1 हो तो x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर देना? सेक थीटा। ये हमारे क्वेश्चंस की अप्रोच रहेगी बच्चे। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। 1 - x², 1 + x², x² - 1, इस तरीके की फॉर्म आपको क्वेश्चंस में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे बहुत कैलकुलेशन होगी, आपको शॉर्टकट, है ना, शॉर्टकट से करने का सबसे बढ़िया तरीका है ये वाली एक्सरसाइज, है ना। तो ये अच्छे से आपको आइडेंटिटी ध्यान होनी चाहिए और ऐसे हम इनका यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या है आपका? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है,
ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड पार्ट है। 5.1 हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कर लेना हमारा चैनल। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है आपका? 9th क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे क्या है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। क्या बताया था? अगर जिसके आगे प्लस होता है तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स इक्वल टू, बच्चे क्या एक्स इक्वल टू? बहुत बढ़िया, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? टेन थीटा। एक्स इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चे, एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां सब्स्टिट्यूट करो एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे देखो, ये देखो गौर से देखो, ये किसकी आइडेंटिटी थी? है ना, मैं बता चुका हूं आपको बच्चे, है ना, किसकी आइडेंटिटी थी बच्चे? ये थी आइडेंटिटी आपकी साइन 2 थीटा की। ये किसकी आइडेंटिटी थी? आपकी साइन 2 थीटा। तो यहां आपने y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसकी आइडेंटिटी लिखी थी? साइन 2 थीटा। बहुत अच्छे बच्चे। अब ये साइन से साइन क्या हो जाएगा बच्चे? कैंसिल। तो कितना बचेगा बच्चे तेरे पास? 2 थीटा। कितना बचेगा बच्चे? 2 थीटा। और यहां से x बराबर आपने क्या माना है? टेन थीटा। तो यहां से देखो टेन को जब इधर भेजोगे, टेन को इधर भेजोगे तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा हो जाएगा आपका, बहुत सही, किसके इक्वल हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स के। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2 टेन इनवर्स एक्स। कितना आ जाएगा? 2 टेन इनवर्स एक्स। और 2 टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? ठीक है, मैंने आपको बताया था y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ y, d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 टेन इनवर्स एक्स। क्या बच्चे? 2 टेन इनवर्स एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स 2 टेन इनवर्स एक्स का, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका डिफरेंशियल में कोई रोल नहीं होता, वो फट से बाहर आ जाते हैं। क्या? फट से बाहर आ जाते हैं। तो जब ये फट से बाहर आएगा तो खाली किसका डिफरेंशियल करोगे? टेन इनवर्स एक्स का। किसका बच्चे? टेन इनवर्स एक्स का। और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चे? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कितना शॉर्टकट तरीके से आपका आंसर आया है। ठीक है, 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 को आप क्या लिख सकते हो? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो आपका कितना शॉर्टकट तरीके से आंसर आया है। ठीक है, लेकिन अगर इसे आप डायरेक्ट करते तो बच्चे ये कैलकुलेशन बहुत लेंथी चली जाती है, और आगे क्वेश्चन में आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस करोगे बिना जो ये मैंने जो तरीका बताया है इसके सब्स्टिट्यूट के, तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी, और हो सकता है बीच में कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर जाओ और फाइनली आप आंसर गलत निकाल के आ जाओ, तो आपके नंबर्स कट जाएंगे एग्जाम में। तो इस चीज का भाई ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन मेथड बताए हैं मैंने, इसे अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, चलिए, है ना। चलो, अगर आपको है ना डायरेक्ट देखना है तो मैं इसके डायरेक्ट भी बता सकता हूं, है ना। तो जो आपको अच्छा लगे एक बार कर लेना, लेकिन मेरी आपको राय यही होगी कि ये आप प्रैक्टिस करिए सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, अगर इसका डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो डायरेक्ट अप्रोच कैसे करेंगे? देखो, डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है आपको। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने क्या करा? डायरेक्ट बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स x, है ना, साइन इनवर्स। आउटसाइड फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स। इनसाइड फंक्शन क्या है आपका? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज में। आउटसाइड फंक्शन साइन इनवर्स है, इनसाइड फंक्शन जो उसके अंदर बैठा होता है। इसके अंदर क्या बैठा है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो इनसाइड फंक्शन होता है ना, उसे x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चे? x मान लेते हैं, है ना। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और x किसे मान लिया हमने? इनसाइड फंक्शन को, है ना। तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, फिर किसका डेरिवेटिव करोगे? जिससे x मानते हैं। मैंने x किसे माना है? d अपॉन डी एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे मैंने x किसे माना है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, वहां पे भी हम यही करते हैं बेटा, साइन इनवर्स x। ठीक है, आउटसाइड फंक्शन क्या है आपका? साइन इनवर्स। तो कितना आ जाएगा बच्चे? dy अपॉन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका करा? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस एक्स। अब यहां पर x है तो x है, फिर इस x का भी डिफरेंशियल हुआ, और x का डिफरेंशियल हम जानते हैं। x का डिफरेंशियल बच्चे कितना होता है? x का डिफरेंशियल होता है आपका 1। ठीक है, इसीलिए यहाँ x तो है नहीं, यहां पर आपका क्या है बच्चे? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर ये देखो, ये 2x है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा।
ठीक है, यहां आ जाएगा आपका 2, कोई दिक्कत, यहां लगा लो या फिर यहां लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, ठीक है। कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो बेटा बाहर आ जाते हैं। अब यहां पर कौन सा रूल लगाओगे, यहां पर रूल लगाओगे आप क्वेश्चन रूल। कौन सा रूल लगाओगे बच्चे मेरे, क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल क्या बोलता है बच्चे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, 2 अपॉन, सही है, 1 माइनस, अच्छा इसे थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू। यहां देखो, जब यहां आप क्वेश्चन टूल लगाओगे, क्वेश्चन टूल कितना होता है, देखो क्वेश्चन टूल होता है आपका जो भी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर और जो भी डिनोमिनेटर होता है उसे एज इट इज लिखते हैं, है ना, और जो भी नोमिनेटर होता है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन, है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। बीच में लगा दीजिए माइनस, बीच में आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। फिर क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर है उसको एज इट इज करें, उसको एज इट इज लिखें, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है बच्चे। कैसे, जो भी न्यूमरेटर है उसका होल स्क्वायर, न्यूमरेटर को सॉरी सॉरी सॉरी, जो भी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपने 5.2 में अच्छे से सीखा होगा बच्चे, है ना। अगर आपको अभी क्वेश्चन टूल और प्रोडक्ट टूल नहीं आता बच्चे, तो पुरानी एक्सरसाइज जाइए प्लीज, 5.2 करिए, एंड देन उसके बाद बच्चे मेरे प्यारे बच्चे यहां पे आइए, ठीक है। तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, इक्वल टू, ठीक है बच्चे, यहां मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लूंगा तो बच्चे कितना आ जाएगा, 2x अपॉन अंडर रूट, एलसीएम लूंगा तो बेटा देखो ये यहां का, ये यहां पे आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बच्चे होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, इंटू इंटू बच्चे कितना हो जाएगा ये, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चे 1 माइनस माइनस एक्स, माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जब दो फंक्शन प्लस में होते हैं तो साइन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चे मेरे प्यारे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का बच्चे कितना आ जाएगा 2x, हाँ है ना, ध्यान रख लेना, बस ये 2x है, ठीक है। तो यहां से बच्चे कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स 2x, जरा गौर से देखना, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस, ठीक है, लिखने से पहले, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दूं, है ना, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2x कितना हो जाएगा आपका माइनस के 2x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बच्चे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख रहे हो ना, इस क्वेश्चन को हम जब डायरेक्ट अप्रोच से लेके जा रहे हैं तो कैलकुलेशन कितनी लंबी हो रही है, और उस वाले मैंने जब x इक्वल टू बच्चे tan थीटा माना था, देखो कितना सिंपल, और पांच स्टेप, पांचवें स्टेप पे आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जब आप इन क्वेश्चंस को बच्चे डायरेक्ट करोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी, उस कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको ये है ना वो स्टेप बताए गए, ठीक है। तो लेकिन अपन इस क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करके लेके आएंगे, है ना, आंसर दोनों के सेम आएंगे, चाहे आप पुराने मेथड से करो जो मैंने आपको अप्रोच बताई थी, या आप डायरेक्ट करो, आंसर सेम आएंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन है वो उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो आप है ना देखिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बच्चे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चे कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां पहुंच जाएगा बेटा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए ये एक्स मैंने गलत लगा दिया यहाँ पे, ये एक्स मैंने गलत लगा दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, ठीक है, और यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, इंटू ये बच्चे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो ये एक से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक पावर कैंसिल हुई 2, और गौर से देखोगे 1 प्लस एक्स की पावर 4, देखो जब मैंने यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला तो ये बना 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, इंटू ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक पावर से बच्चे क्या होगी कैंसिल हो गई, ठीक है।
तो ये वाले स्टेप में मिटा रहा हूं, आपने अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, तो कितना बचा यहां से मेरा dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स, तो जो कितना बचा 2 अपॉन जरा गौर से देखो इसको, जरा गौर से देखो। इस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, इस x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 2 × 1 × x स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। यहां कितना चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब देखो जरा गौर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे मैंने ए मान लिया और एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया बी मान लिया, है ना। वन को मैंने ए मान लिया और एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मेरे प्यारे बच्चे किसकी आइडेंटिटी होती है, हाँ बिल्कुल सही बोले, ये किसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, किसकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे प्यारे बच्चे 2 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मेरे प्यारे बच्चे होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा यहां से बच्चे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चे कैंसिल आउट हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे प्यारे बच्चे कितना हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चे आंसर इसका भी सेम आ रहा है, और आपने जिसको x इक्वल टू टेन थीटा मान के सब्स्टिट्यूट करा था उसका आंसर भी बिल्कुल सेम आ रहा था। लेकिन कैलकुलेशन देखो बच्चों, कैलकुलेशन देख मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम नहीं, गलत, कितना फर्क है, ठीक है। तो देखना, ठीक है, तो आंसर दोनों के सेम है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस का 3x स्क्वायर, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस के 3x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें भी हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, इसमें भी सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं x इक्वल टू टेन थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं बच्चे, x इक्वल टू टेन थीटा। x इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा बच्चे, तो टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स है ना, इसकी एक आइडेंटिटी मैंने नहीं लिखाई आपको, जैसे टेन थ्री थीटा की आइडेंटिटी है ना, टेन थ्री थीटा की आइडेंटिटी बच्चे क्या होती है 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा। बच्चे ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है मेरे प्यारे बच्चे टेन थ्री थीटा की। क्या 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा, सही है। तो मैंने यहां पर x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करा बच्चे टेन थीटा, टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा, सही है बच्चे। अब देखिए किसकी आइडेंटिटी होगी बच्चों, ये हो गई आपकी टेन इनवर्स, है ना, ये किसकी आइडेंटिटी होगी टेन थ्री थीटा। अब ये 10 से 10 क्या हो गया बच्चे, ये रिमूव हो जाएगा, तो बच्चे कितना बचा तेरे पास, ये बचा आपके पास 3 थीटा, कितना बचा 3 थीटा, 3 थीटा। और यहां से देखो अगेन ये टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, यहां से थीटा आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे 3 टेन इनवर्स एक्स, कितना आ गया बच्चे 3 टेन इनवर्स एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव अगर करोगे y इक्वल टू 3 टेन इनवर्स एक्स का बोथ साइड, तो d अपॉन डी एक्स, अब डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ 3 टेन इनवर्स एक्स, तो ये 3 आपका बाहर आ जाएगा, है ना, ये 3 बाहर आ जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच्चे आपका आंसर, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूट करने से, मानने से कितनी कैलकुलेशन कितनी आसान हो रही है, ठीक है बच्चे। तो आपको है ना ऐसे मानना पड़ेगा, और ठीक है, और आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, है ना, जितने भी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखाए इनके ना डेफिनेशन आपको क्या होंगे, याद करने होंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये मैं है ना रफ कर रहा हूं, चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, ठीक है। अगर है ना सब्स्टिट्यूट करने से देखो इसके अंदर ये जो ब्रैकेट होता है इसके अंदर कोई ना कोई आइडेंटिटी बनती है,
अगर कॉस इनवर्स है तो यहां पर कुछ ना कुछ कॉस की आइडेंटिटी बन जाती है ना। चलिए, तो मैंने है ना यहां पर x इक्वल टू क्या रखता हूं बच्चे, x इक्वल टू मैं रखता हूं tan थीटा। ठीक है, बच्चे बोलेंगे कि भैया सर दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है कि देखो भैया आपने यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है। आपने तो बताया था कि x के आगे माइनस हो, जिसके आगे माइनस होता है तो वहां आप x बराबर cos थीटा भी पुट कर सकते हो। यहाँ तो दोनों चीजें हैं, आगे माइनस भी है और आगे प्लस भी है। तो देखो जिसके आगे माइनस होता है, किसके आगे माइनस होता है, cos के आगे। तो cos के आगे जब माइनस होता है तो है ना, या तो आप cos थीटा रख सकते हो या मेरे प्यारे बच्चों क्या रख सकते हो, tan थीटा। जब भी आप यहां पर cos थीटा रखोगे या sin थीटा रखोगे तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो है देखो क्या बनेगा। जब आप इसमें x बराबर cos थीटा रखोगे, मैं अलग से करके दिखा देता हूं, जब आप यहाँ पे क्या रखोगे cos थीटा, तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्या ये किसी की आइडेंटिटी होती है, नहीं होती है ना। जब ये आइडेंटिटी नहीं होती तो इसका कोई फायदा नहीं है। जब इसका फायदा नहीं होता तो मेरे प्यारे बच्चे इसको कोई लिखने से कोई फायदा भी नहीं है ना। तो इसे नहीं लिखने वाले हम, x इक्वल टू cos थीटा नहीं रखने वाले। लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि जिसके आगे प्लस होता है, यहां दोनों चीजें बातें बैठी हैं, है ना। अब अगर आप भूल भी जाओ, गलती हो गई आपसे, तो आपको याद आएगा कि है ना भैया ने बताया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई नाम की आइडेंटिटी नहीं है जिस कॉस को क्या कर सके, रिमूव कर सके। ठीक है बच्चे, तो जो आपने अप्रोच करी है वो गलत करी है ना। तो यहां ध्यान रखना, आप दोनों चीजों को रखने के लिए आप बिल्कुल आजाद हो, लेकिन आप कॉस थीटा रखोगे तो गलत हो जाओगे। लेकिन है ना, यहां पर आप tan थीटा भी रख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसके आगे प्लस होता है वहां क्या रख सकते हो आप, tan थीटा। तो यहां दोनों चीजें रखने के लिए दोनों आप चीजें रख के देखना, एक से आप गलत हो जाओगे, दूसरे से आप क्या हो जाओगे, सही। जिससे सही होता है उसे आप लिख लेना, है ना। तो x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा रखोगे तो x बराबर tan थीटा रखोगे तो cos इनवर्स 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है बच्चे। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स, ये बच्चे किसकी आइडेंटिटी बताई थी मैंने, है ना, ये आइडेंटिटी बताई थी बच्चे मैंने cos 2 थीटा की। तो एक cos से cos खत्म हो गया तो बच्चे कितना बचा, 2 थीटा। कितना बचा, 2 थीटा। ये 2 थीटा बचा। अगेन वहीं से देखो कैलकुलेशन कितनी सॉर्ट आउट हो रही है। कैलकुलेशन देखिए, है ना, 30 से चौथे या 5वें स्टेप पे सीधे आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट अप्रोचेस है बच्चे। ठीक है, तो देखो यहां से थीटा, थीटा कितना आ जाएगा, यहां से थीटा आ जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। फिर से देखो बच्चे, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अगर इसका आप डेरिवेटिव करोगे dy अपॉन dx, d अपॉन dx कितना आ जाएगा बच्चे, 2 tan इनवर्स x। तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का बच्चे कितना हो जाता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो देखो कितने स्टेप का इस्तेमाल हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, वो छोटे मोटे स्टेप हैं लेकिन ज्यादा स्टेप नहीं है ना बच्चे। अच्छे से जो मैंने अप्रोचेस बताई उन्हें अच्छे से देखना। एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो को है ना पीछे करना, फिर दोबारा से देखना। ठीक है बच्चे, चलिए सही है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस कॉस इनवर्स के आगे क्या लगा दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन बच्चे सेम है, बस कॉस इनवर्स के आगे क्या लगा दिया बच्चे, साइन इनवर्स लगा दिया। सेम काम करने वाले हो, आप क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, बिल्कुल वही सही बोले बच्चे। एक्स इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, tan थीटा। एक्स इक्वल टू क्या बच्चे, tan थीटा। एक्स इक्वल टू tan थीटा बच्चे सब्स्टिट्यूट करो तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चे ये किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स। और ये कितना हो गया, cos थीटा। बच्चा अटक गया, ये क्या हो गया, बाहर तो यहां तो साइन इनवर्स है और यहां कितना आ गया आपका cos थीटा। क्यों टेंशन ले रहा है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो बच्चे, ये cos है, इसे आप किसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, 10th क्लास का यूज करेंगे, है ना, 10वीं क्लास आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इस cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इस cos 2 थीटा को मैं बच्चे क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। सही है बच्चे, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा या फिर 11th में भी पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता था, साइन 90 माइनस थीटा होता था आपका cos थीटा। ये मैं आपको लिख देता हूं ऊपर, है ना। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चे, ये बराबर होता है आपका cos थीटा के। किसके बराबर होता है, cos थीटा। तो अब ये साइन से साइन क्या हो जाएगा बच्चे, रिमूव हो जाएगा। तो बच्चे कितना बचेगा, पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। कितना बचेगा बच्चे, पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बच्चे। चलिए अब से वही देखो, यहां पे थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, y इक्वल टू
पाई बाई टू माइनस के टू टेन इनवर्स एक्स। कितना हो जाएगा बच्चे? y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस के टू टेन इनवर्स एक्स। बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स पाई बाई टू माइनस के बच्चे टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, पाई बाई टू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चे? 0 माइनस टू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा अगेन बच्चे बेटा? माइनस के टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा? माइनस के टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये है आपका आंसर। तो आपको देखो अप्रोचेस आपकी सही होनी चाहिए, क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी कम होगी और आंसर के है ना एकदम करेक्ट आंसर आने का है ना चांसेस भी बहुत एकदम 100% हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी करिए और समझ समझ के कॉपी करिए। जहां भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करिए, उसे समझिए एंड देन आगे बढ़िए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन एक बार कंसेप्ट समझ में आने के बाद क्वेश्चन आप पहले ट्राई करें। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है आपने? y इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है, cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी, किसके आगे प्लस होता था? tan के आगे। तो x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चे? tan थीटा। x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? tan थीटा। भाई तो y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बच्चे? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही। अब बच्चों ये किसकी आइडेंटिटी होती है? बहुत बढ़िया, इसकी आइडेंटिटी होती है cos इनवर्स ये आइडेंटिटी होती है sin 2 थीटा। बच्चे किसकी आइडेंटिटी होती है? sin 2 थीटा। अब इस sin 2 थीटा को जैसे पुराने क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, साइन बस बैठा था बाहर और अंदर क्या आया आपका? cos 2 थीटा। तो उस cos को मैंने किस में कन्वर्ट करा? साइन में कन्वर्ट करा। तो इस साइन को आप किस में कन्वर्ट करोगे? cos में कन्वर्ट करोगे। अगर इसको cos में कन्वर्ट करोगे तो cos इनवर्स इस sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? cos अगेन पाई बाई टू माइनस 2 थीटा। क्या लिख सकते हो बच्चे? पाई बाई टू माइनस के 2 थीटा। अगेन इस cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, तो कितना बचेगा? पाई बाई टू माइनस का 2 थीटा। क्या बचेगा बच्चे? पाई बाई टू माइनस के 2 थीटा। y इक्वल टू, यहां से x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करा है तो पाई बाई टू माइनस के थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी हो गई? 2 tan इनवर्स x। अगर आप इसका बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे d अपॉन डी एक्स पाई बाई टू माइनस के 2 tan इनवर्स x बच्चे, तो dy अपॉन डी एक्स पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चे? 2 माइनस के tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस है क्वेश्चन करने की। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन को पहले समझिए। और मैं हमेशा बोलता हूं, बार बार रिपीट करूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले आप ट्राई करो समझने के बाद। ठीक है, नहीं आए तो एक बार क्वेश्चन को देखो। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है सही बच्चे। इसमें x बराबर देखो किसके आगे माइनस था? cos है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप x बराबर साइन थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या x बराबर cos थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना। तो मैं इसे x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करता हूं बच्चे? x बराबर सब्स्टिट्यूट करता हूं साइन थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स है ना 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू कितना बचा बना बच्चे? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से रूट काटोगे तो कितना बचेगा आपके पास बेटा? कॉस थीटा। तो बच्चे ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ये आइडेंटिटी होती है आपकी साइन इनवर्स। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन 2 थीटा। देखो जो भी हमने सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने आपको जो अप्रोचेस बताई है ना, उसे सब्स्टिट्यूट करने से उसके अंदर ही अंदर एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और वो जो बनता है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पर इस साइन का आइडेंटिटी बनी तो साइन से साइन क्या हो जाता? कैंसिल आउट। अगर आप x इक्वल टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करते तो आंसर में थोड़ा सा फर्क आता, एक है ना, एक में प्लस आता और दूसरे में क्या आता? माइनस। अगर आप साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर में प्लस आएगा, अगर आप कॉस थीटा भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस। कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों से ही। ठीक है, ये साइन से साइन खत्म हो गया तो कितना बचा आपका? 2 थीटा। कितना बचा? 2 थीटा। तो ठीक है,
तो यहां से थीटा अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, कितना आ जाएगा बच्चे साइन इनवर्स एक्स। तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा 2, और साइन इनवर्स एक्स का बेटा डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चे, इसको कॉपी करो, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू बच्चे cos थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं cos थीटा। अब आप ये इससे लिंक मत कर जाना कि भैया आपने तो बताया था सेक के पीछे माइनस होता है, लेकिन सेक के पीछे मैंने माइनस तो बताया था, लेकिन अगर आपको याद हो तो वो कुछ इस तरीके से फॉर्म बन रही थी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से फॉर्म बन रही थी, लेकिन यहां पर कितनी बन रही है 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर आपने अच्छे से जो साइन टू थीटा कॉस टू थीटा टेन टू थीटा की आइडेंटिटी अच्छे से याद कर ली तो खुद ही सोच जाओगे, समझ जाओगे कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है और क्या सब्स्टिट्यूट नहीं करना। ठीक है, अब जैसे फील्ड दे रहा है 2x स्क्वायर माइनस 1, बच्चे क्या दे रहा है 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये कहीं ना कहीं कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी होती है, क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पूरा जो खेल है बच्चे फॉर्मूलों का है अभी इस वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो फॉर्मूले से अच्छे लर्न करिए, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या पुट करने वाला हूं बच्चे x इक्वल टू कॉस थीटा। x इक्वल टू बेटा अगर मैं कॉस थीटा पुट करूंगा तो सेक इनवर्स कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है बच्चे, तो ये कितना बचा सेक इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बेटा किसकी आइडेंटिटी होती है कॉस टू थीटा की। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस टू थीटा कितना आ जाएगा आपका सेक टू थीटा। कितना आ जाएगा सेक टू थीटा, सेक से सेक बच्चे कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा बच्चे 2 थीटा। कितना बचेगा 2 थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू बेटा अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका बेटा डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है बच्चों, ठीक है। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या आ रहा है इसका, एकदम सही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर एकदम क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे, अब है ना हमने 2 पार्ट में इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इसका इंट्रोडक्शन पूरे अच्छे से पैकअप कर लिया है। ठीक है, तो अच्छे से 5.3 करिए, 5.4 भी आपकी यूट्यूब पे अपलोडेड है वीडियो, उसको देखिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट समझिए। जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे क्वेश्चन में अटकोगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको वहां सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से है ना उसका बेसिक कर लोगे तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, फट से आंसर निकाल के रख दोगे। ठीक है, चलिए साहब, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, चलिए सबसे बढ़िया उसके बाद पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ठीक है पढ़ाई के मजे लेते रहिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।